अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो लास्ट हमने जो है लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। तो अब अभी जो है हम इसको नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर टू शिफ्ट डिमांड, यानी कि वो फैक्टर्स जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट थे, जबकि हमारे पास जो है प्राइस के अंदर जो है वो वेरिएशन चेंजेस आ रहे थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारे पास अदर फैक्टर चेंज हो रहे होते हैं तो डिमांड किस तरीके से हमारा डिमांड कर्व बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाती है जो इसको डिफाइन कर रही है। व्हेन अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग, पहले जो है अदर फैक्टर कांस्टेंट थे, यहाँ पर अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग सो प्राइस शुड बी कांस्टेंट। उस वक्त जब प्राइस चेंज हो रही थी तो अदर फैक्टर हमारे कांस्टेंट थे, लेकिन जब हमारे पास प्राइस कांस्टेंट है या अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो हमारे पास प्राइस को कांस्टेंट, यानी कि एक चीज़ अगर प्राइस कांस्टेंट है तो अदर फैक्टर चेंज हो रहे होंगे, अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है तो प्राइस हमारे पास चेंज हो रही होगी। अब देख लेते हैं कि कौन सा फैक्टर चेंज होगा तो हमारी डिमांड के कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इनकम। इनकम जब हमारी इंक्रीज़ हो रही है, सपोज़ हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, D1 है ये हमारे पास। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हो रही है प्राइस चेंज, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। यहाँ पे सपोज कर लें कि प्राइस हमारी इनकम जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है। अब आप ये एग्जांपल ले लें कि जो है जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, पहले आप 100 रुपये आपको मिलते थे महीने के या 10,000 रुपये आपको मिलते थे महीने के। ठीक है, तो आप उसके अंदर अपना पूरा गुजारा कर रहे थे। सपोज़ कर लें आप 10,000 रुपये के अंदर जो है वो 10 किलो आटा आप जो है महीने का ले रहे थे। सही है कि जो है भाई 10 किलो आटे में हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ गई। अब 10,000 से आपकी इनकम हो गई है 15,000 या 12,000 रुपये। तो अब आप बोलेंगे कि चलो पहले 2 रोटी खाते थे अब 2.5 खा लेंगे, या 1 खाते थे तो 2 खा लेंगे। तो आप अपनी डिमांड को डेफिनेटली बढ़ा देंगे। जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आप अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हमारा कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जो हमने अपने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमांड कर्व 2 आ जाएगा। तो जब हमारे पास इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो हमारा राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अच्छा, अगर हमारे पास जो है सपोज़ कर लें कि हमारी इनकम कम हो रही है, ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी लोग जॉबलेस हो गए या इनकम कुछ कम हो गई उनका, जो है वो कहीं और जॉब ली जो कम पैसों पे अब कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड कम कर देंगे। पहले अगर वो 10,000 पे कर रहे थे और 10 किलो आटा इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब जब उनकी इनकम 8,000 रुपये हो गई है तो वो 8 किलो आटा या 5 किलो आटा कर देंगे। तो वो अपनी डिमांड को अपनी इनकम के हिसाब से डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, वो अपनी डिमांड को इनकम के हिसाब से डिक्रीज़ कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आ जाए तो हम पॉपुलेशन देख लेते हैं। अब हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। हमारी डिमांड ये है, पहले एक घर में 10 लोग थे जो कि जो है 5 किलो आटे में या 5 किलो चावल में उनका गुजारा हो जाता था। अब 10 की जगह उनके घर में 5 लोग और आके रह गए, या कोई भी वजूहत की उस पर उनकी घर की पॉपुलेशन जो है 5 से बढ़ के 10, 6 या 8 हो गई है। ठीक है, 6 या 8 जब उनकी लोग हो गए तो वो अब पहले तो वो कुछ पैसों में गुजारा कर लेते थे। 10 किलो सपोज़ कर ले कि 10 किलो आटा टोटल वो कंज्यूम करते थे 5 लोग। तो अब जबकि लोग जो है वो बढ़ गए हैं, लोग 12 हो गए, लोग 13 हो गए, 5 के बाद 6 7 हो गए, तो उनकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर एक एक दो दो रोटी भी खाएंगे सब, तब भी कुछ ना कुछ उनको अपनी कंजप्शन में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो जो है आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेम गोज़ कि अगर आपकी पॉपुलेशन कम होती है, आपका कोई भाई जो है वो बाहर मुल्क चला गया, 5 लोग थे 4 लोग रह गए, तो उसकी रोटियों का ख़र्चा जो है वो आपका फ़िलहाल यहाँ से कम हो जाएगा आपके घर में से। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम आ जाएं हमारे पास फैशन का जो वो है कि भाई अभी जो है सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े चल रहे हैं, लेकिन जब सर्दियाँ अभी जो है सर्दियों का मौसम है तो क्या है, यहाँ पे अगर हम ले लें तो सर्दियों के हिसाब से कॉटन की डिमांड और जैकेट और स्वेटर्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हमारा कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। जब आपका पॉजिटिव होगा कि आपकी कोई अच्छाई या तो आपके उस फैशन से कोई अच्छाई वो हो रही है, तो उसकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे अभी सर्दियों में सर्दियों की वजह से हर बंदा जो है वो स्वेटर्स वगैरह ख़रीद रहा है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट कोई पड़ रहा हो उन कपड़ों से कि भाई उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, कपड़े क्या कहते हैं, सर्दी आपको फिर भी लगती है,
तो जो है लोग उसकी कंजप्शन को जो है कम कर देंगे। यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। ये जो है अब उससे वही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो लोग उसकी कंजप्शन को कम कर देंगे कि नहीं यार ये वाला अच्छा नहीं है, छोड़ दो, इसकी डिमांड कम कर दो, तो लोग उसको कम ख़रीदेंगे। ठीक है, ये आसान आसान सी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी के बाद अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट यानी कि आप जो है सपोज़ कर लें कि आप आटा सेल कर रहे हैं। सबसे आसान एग्जांपल आटे की ही होती है, तो इसलिए मैं बार बार वही दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सब्सटीट्यूट अगर हम देखें, आप जो है आटा ले रहे थे, ठीक है, आप आटा ले रहे थे 100 रुपये किलो के हिसाब से, और चावल भी आप 100 रुपये किलो के हिसाब से ही ले रहे थे। ठीक है, तो अब जो है आपके सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ गई, यानी कि चावल 100 रुपये से 110 रुपये का हो गया। तो लोग क्या करेंगे, अब 110 रुपये का चावल लेने से बेहतर लोग बोलेंगे कि भाई हम एक काम करते हैं, आटा थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि 100 रुपये का आटा सस्ता है। जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम देखें कि नहीं यार ये चीज़ इतनी की है, इससे बेहतर ये वाली ले लेते हैं, ये थोड़ी सस्ती पड़ रही है। अक्सर हमारे घरों से हम जब जाते हैं तो ऑयल ले रहे होते हैं या चावल ले रहे होते हैं या कोई चीज़ दूसरी ले रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि नहीं इसके कंपैरेटिवली ये सस्ती है, तो ये वाली उठा लेते हैं। तो जैसे ही आपकी जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी, तो दूसरे हमारी जो है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ेगी, दूसरे प्रोडक्ट की जो हमारे अपोजिट है, हमारा मुकाबले में हमारे जो है क्या कहते हैं उसको, हमारा जो है हमारा जो है वो कंपटीशन का जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस अगर बढ़ती है, तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सही है। अच्छा, इसी की तरह कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ जाती है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट में भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री में भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये ही है, जबकि आपका जो दूसरी चीज़ है, जैसे कि अगर आटे के हिसाब से गंदम को देख लें, तो गंदम की अगर प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, या अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लें हम पेन की और एक इंक की, ठीक है, कि अगर आपने पेन लेते हैं तो पेन के लिए इंक भी चाहिए होती है, आप इंक बनाते हैं, और पेन अगर 20 रुपये का पेन 40 रुपये का अगर हो गया, तो लोग क्या करेंगे, वो वाले उस पेन की डिमांड को कम कर देंगे कि भाई 20 रुपये की चीज़ अब 40 की मिल रही है, कौन लेगा, तो उसको कम कर देंगे, जबकि आप उसकी वजह से आपके उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, उसकी वजह से आपके उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब वो उसकी कंजप्शन कम करेंगे, जब पेन लोग कम ख़रीदेंगे, तो इसका मतलब उनको इंक की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो उसकी वजह से आपकी जो है डिमांड में डेफिनेटली डिक्रीज़ आएगा, आपकी डिमांड जो है वो फॉल करेगी। अदर जब कॉम्प्लीमेंट्री की आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड फॉल करेगी। सही है। अच्छा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस जो है यहाँ पर, कि सपोज़ कर लें पेट्रोल की प्राइस, अक्सर ये होता है कि जो है जब आपकी पेट्रोल की प्राइस सुनते हैं कि भाई अभी 200 चल रहा है, रात 12 बजे से 250 रुपये हो जाएगा लीटर, तो हम क्या करते हैं कि भाई अभी एक काम करो, अभी भरवा लो। हमें कंफर्म नहीं है कि प्राइस बढ़ रहे हैं रात 12 बजे या नहीं बढ़ रहे, लेकिन हमें डर होता है कि अगर बढ़ गए तो फिर उस वक्त लॉस होगा, तो इसलिए हम भरवा लेते हैं। जब एक्सपेक्टेड होती है फ्यूचर प्राइस हाई होने की, तो अभी रिसेंट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, रिसेंट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ भी बना हुआ है कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज़, ये हमारी नॉर्मल डिमांड है, जब हमारी डिमांड हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो वो कहाँ जाकर लाई करती है, जब हम डिमांड इंक्रीज़ करते हैं तो वो इस ब्लू वाली लाइन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इजी सा, सब एक ही चीज़ें हैं, बस आपको देख देख के इसको ख्याल से रीड करना होगा और आपको आसानी से आ जाएंगी। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा इंशाल्लाह होगा लॉ ऑफ सप्लाई का। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।